दर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। समय है जवाब तो चाहिए का। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। सीधा सवाल है, देश की सुरक्षा बड़ी या राजनीति? क्योंकि विपक्ष ने जमकर राजनीति शुरू कर दी है इस विषय पर। देखिए, देश में आतंक का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि कांग्रेस के द्वारा फैलाए गए राजनीति के जहर ने एक बार फिर से सभी को हैरान कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब पूरा देश पाकिस्तान को सबक सिखाने के मूड में है, तब कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धारमैया का एक शर्मनाक बयान सामने आ जाता है। सिद्धारमैया कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से युद्ध नहीं करना चाहिए। उनके इस बयान में न सिर्फ भारत की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई उनके इस बयान के द्वारा, बल्कि पाकिस्तान के चैनलों पर उन्हें हीरो बना दिया गया। प्रसिद्ध हो गए पाकिस्तान में सिद्धारमैया। हर चैनल पर उनकी ब्रेकिंग पाकिस्तान में चल रही थी। खैर, सवाल अब कांग्रेस की नीयत पर उठने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस सर्वदलीय बैठक में जाती है, सरकार के साथ खड़े होने की तमाम बड़ी बड़ी बातें राहुल गांधी और खड़गे साहब करते हैं। दूसरी तरफ उनके नेता पाकिस्तान के प्रवक्ता बनकर देश की एकता पर हमला करते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी पीछे नहीं है। अवधेश प्रसाद ने भी आग में घी डाला और आग में घी डालते हुए कह दिया कि आतंकी हमले में धर्म नहीं देखा गया। अब इन बयानों को देखते हुए कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जो आज हम जवाब तो चाहिए में पूछेंगे। सवाल कई महत्वपूर्ण हैं, एक एक करके वो सवाल आपको बताएंगे, जिसको आधार बनाकर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सवाल इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बड़े बयान बड़े नेताओं ने दिए हैं। क्या विपक्ष देश की सुरक्षा में बड़ा राजनीति को मानता है? मतलब क्या विपक्ष देश की सुरक्षा से बड़ा राजनीति को मानता है? सुरक्षा बाद में, राजनीति पहले कर लो। दूसरा सवाल, क्या वोट बैंक के लिए देश हित कुर्बान किया जा रहा है क्या हिंदुस्तान में? कांग्रेस किसके साथ खड़ी है, भारत के या पाकिस्तान के? बहुत बड़ा सवाल है। क्या देश में राजनीतिक आचार संहिता भी होनी चाहिए क्या? चुनाव के समय में चुनाव आचार संहिता लगती है क्या? जब इस प्रकार की कोई सिचुएशन देश में हो तो क्या कोई राजनीतिक आचार संहिता जैसी चीज भी होनी चाहिए जिसको लागू कर दिया जाए, उस प्रकार के बयान नेता ना दे? आज इन सवालों को आधार बनाएंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूरा पैनल जुड़ेगा। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ कनेक्ट होंगे। हम सभी से बातचीत करेंगे। जवाब तो चाहिए में आज तमाम महत्वपूर्ण सवाल हम उठाएंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको इसी विषय पर दिखाएंगे। कश्मीर की घाटी में बहे निर्दोष हिंदुओं के खून के खिलाफ आज जहां एक ओर हर हिंदू पाकिस्तान से बदले की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत में विपक्ष की कुर्सी पर बैठे कुछ पाकिस्तान प्रेमी अपने बयानों से लगातार देश का मनोबल गिरा रही हैं। कर्नाटक के कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने पाकिस्तानी प्रेम का सबूत देते हुए कहा था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा उन्होंने भारत को ही सलाह देते हुए कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। अपने इस बयान के बाद सिद्धारमैया पाकिस्तान के न्यूज चैनलों और अखबारों में छा गए। उनके शर्मनाक बयान पर भारत विरोधी शक्तियों का उन्हें भरपूर समर्थन मिला। यही नहीं, भारत में ही एक अन्य कांग्रेसी विजय वेट्टीवार ने सिद्धारमैया का समर्थन करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा सिंधु नदी पर लिए गए फैसले का विरोध कर दिया। यही नहीं, उन्होंने उल्टा पहलगाम पीड़ितों पर भी सवाल खड़े करते हुए यह तक कह दिया कि आतंकवादियों ने धर्म देखकर मारा, इसका क्या प्रमाण है? इनके साथ साथ सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी इस तथ्य से इनकार कर दिया कि पहलगाम में इस्लामी आतंकवादियों ने हिंदुओं को धर्म पूछ पूछ कर मारा था। वो पानी बंद करने की, अरे कहाँ पानी बंद होगा? 20 साल लगेंगे पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए। अभी वहाँ पे डैम बनाकर ये करने के क्या करते हैं? तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? क्या मत करो, टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है, उसके साथ में ऐसा मत करो। ये हमला किसी जाति और धर्म का नहीं है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला पूर्ण रूप से इस्लामी हमला था, जहां मरने वाले निर्दोष हिंदू और मारने वाले कट्टर इस्लामी थे।
लेकिन इसके बावजूद विपक्ष कुछ चंद मुस्लिम वोटों के लिए आतंकवादियों को मुसलमान और मृतकों को हिंदू बोलने से बच रहा है, जो तुष्टीकरण के लिए देश की प्रतिष्ठा को दांव पर लगाकर आज पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए कदमों का विरोध तक कर रहा है। राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में आकर आतंकवाद के खिलाफ सरकार को समर्थन देने की बात करते हैं। अखिलेश यादव एक्सपोस्ट के माध्यम से आतंक के खिलाफ सरकार का साथ देने का दावा करते हैं, लेकिन इनके नेता ऐसी स्थिति में भी पक्ष विपक्ष की राजनीति में उलझकर पाकिस्तान की भाषा बोलने से परहेज नहीं करते। ऐसी स्थिति में विपक्ष के भारत का मनोबल गिराने वाले ये बोल साफ साफ दर्शा रही हैं कि कांग्रेस आदि विपक्षी दल एक बार फिर देश को उसी कांग्रेस के काले दौर में ले जाना चाहती हैं, जब भारत पाकिस्तानी हमलों के आगे मजबूर नजर आता था। लेकिन आज का भारत दुश्मनों को खाक में मिलाने की कला बखूबी जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो विपक्ष के इन बयानों को आपने सुना, किस प्रकार से राजनीतिक जहर फैलाया जा रहा है इस संवेदनशील मुद्दे पर, जहां पर 28 हिंदुओं को निर्दोष लोगों की इस्लामिक आतंकवादियों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इस पर क्या प्रतिक्रियाएं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आ रही हैं, वो प्रतिक्रियाएं भी सुन लीजिए। उसके बाद मेहमान कौन कौन से जुड़ेंगे वो आपको बताएंगे, फिर इसी विषय पर चर्चा की शुरुआत भी हम करेंगे। देखिए, मैंने कहा ना, सिद्धारमैया देशभक्त है कि देशद्रोही, ये पता करना चाहिए लोगों। प्रतिष्ठा पे जब बात आती है तो मुझे लगता है पक्ष और विपक्ष को एक साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता इसमें भी राजनीति करके अपनी ओछी मानसिकता को कांग्रेस तो तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा कर चुकी है, वो मुस्लिम लीग का नया स्वरूप है। इसलिए कांग्रेस से आप कोई देश के संदर्भ में, कांग्रेस के तो टीका लगाया हुआ है, कांग्रेस को तो एक ऐसी, माफ करना मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन देश के साथ हमेशा गद्दारी करने का, उनकी तो नसों में ऐसे इंजेक्शन लगा दिए गए हैं। वो जब भी बोलेंगे, वो कहते ना मुर्दा बोलू थे खप्पन पाड़ू, ये जब भी बोलेंगे कुछ ऐसा ही बोलेंगे जो देश के खिलाफ हो। इनका नेता चाहे दुनिया में कहीं बोले तो भी देश के खिलाफ बोलेगा, और इनके नेता दिल्ली में कहीं बोले या देश में बोले तो भी देश के खिलाफ बोलेंगे। हमले की आईएनसी का नाम अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, पीपीपी, पाकिस्तान परस्त पार्टी कर देना चाहिए। राहुल गांधी ऑल पार्टी मीटिंग में आकर बोलते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, हम सरकार के साथ है, पाकिस्तान पर जो कार्रवाई करनी है कीजिए। और दूसरी ओर राहुल गांधी के ही इशारे पर उनके सबसे खासम खास नेता या तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हैं या तो हिंदू पीड़ितों का मखौल और मजाक उड़ाते हैं। बात करनी चाहिए। कांग्रेस के नेताओं के सुर पूरे देश में वही हैं जो पाकिस्तान के अंदर उनकी सरकार के मंत्री और पाकिस्तान मीडिया की भाषा, और पाकिस्तान मीडिया की भाषा आईएसआई की लिखी हुई पटकथा। देखा आपने किस प्रकार से देश में जो आतंकी हमला हुआ उसके जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि सियासत चालू हो गई। कौन कौन से मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं, मतलब परिचय करा देते हैं, उसके बाद में चर्चा की औपचारिक शुरुआत हम कर देंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अविरल मलिक दिखाई दे रहे हैं। अविरल, बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी जी हमारे साथ कनेक्ट हैं, और टीपीएस त्यागी जी आपका भी बहुत स्वागत है, समय देने के लिए आपका बहुत आभार। राजनीतिक विश्लेषक विकास हमारे साथ कनेक्ट हैं, और विकास आपका भी बहुत स्वागत है। विकास जोगी और राकेश प्रजापति समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, आपका भी राकेश प्रजापति जी बहुत स्वागत है। हमारे साथ अमित तिवारी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी से जुड़ा ये पूरा विषय है मूलतः, इसलिए उनसे सवाल पूछना है बहुत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम इस पर आगे बढ़े, आम आदमी माफ कीजिएगा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अमित का हम इंतजार करें उससे पहले चूंकि राकेश प्रजापति हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं और अवधेश प्रसाद जो कि इन्हीं की पार्टी के सांसद हैं उन्होंने भी इस पर बयान दिया, इसलिए मैं शुरुआत जो है राकेश प्रजापति जी आपसे करूंगा। राकेश प्रजापति जी, क्या अवधेश प्रसाद जी का बयान मौजूदा परिदृश्य में जो आया, क्या ये मान लिया जाए कि वो इसको धर्म के चश्मे से ना देखने की कोशिश कर रहे हैं, या समाजवादी पार्टी इस आतंकी हमले को धर्म के चश्मे से ना देखने की कोशिश कर रही है, या आतंकियों को बचाने की साजिश रची जा रही है समाजवादी पार्टी में वोट बैंक के लिए? राकेश जी। आशीष जी, इस घटना को हुए 8 दिन होने जा रहे हैं।
क्या किसी विपक्षी दल ने कार्रवाई के लिए रोका है? हाँ क्या बिल्कुल, किसी विपक्षी कांग्रेस दल ने ये कहा है? कांग्रेस पार्टी ने रोका है। कांग्रेस पार्टी ने, मैंने बता दिया, आपकी सहयोगी पार्टी है, उन्होंने रोका है। सिद्धारमैया क्या रोका है? क्या अरे सुनिए ना, अरे राकेश जी सुनिए, अरे सुन लीजिए। अब आपने कह दिया कि किसने रोका है, तो मैं पहले बता दूं, शायद आपको जानकारी नहीं है, उसके बाद मैं अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, मौका दूंगा। आपने कहा कि किस विपक्षी पार्टी ने रोका है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी के एक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने, जिन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कश्मीर की सुरक्षा बढ़ाइए, यह बयान उन्होंने दिया है मौजूदा परिदृश्य में। अब आप अपनी बात यहां से पूरी कीजिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी बड़े हैं, सोनिया गांधी बड़ी है, खड़गे जी बड़े हैं या सिद्धरमैया बड़े हैं? अरे जो उनका पार्टी का मुखिया है, पार्टी के बड़े नेता है, वो सारे कह रहे हैं कि आप करिए। चलिए, सिद्धरमैया ने कह दिया, उसको उनका निजी बयान छोड़ते हुए उसको छोड़िए ना, उन पर वो तोप के आगे खड़े हो गए या गोलियों के आगे खड़े हो गए। हास्यास्पद है ये, मुझे हंसी आ रही है सोचकर। राकेश प्रजापति, आप बोल क्या रहे हैं? अरे आप सर्वदलीय बैठक में जाते हैं, वहां जाकर आप लोग ये कहते हैं कि हम सरकार के हर कदम के साथ खड़े हैं, और मुख्यमंत्री को आप नेता नहीं मानते? कर्नाटक का मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बयान दे रहे भाई, कोई ये उठाई गिरा, ये कोई ये चुड़भैया नेता ने नहीं बोल दिया, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने बोला है कर्नाटक के। और ये खबर ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर पाकिस्तान में चली है, हीरो बना दिया गया उनको पाकिस्तान में। मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये देश में राजनीतिक जहर क्यों बोया जा रहा है? आपकी पार्टी के सांसद जो जीत कर आए हैं अयोध्या से, वो अवधेश प्रसाद ये बयान देते हैं कि इसको धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। फिर कौन से चश्मे से देखना चाहिए? बिल्कुल, इसको धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं, केवल आतंकवाद, शर्म आनी चाहिए ऐसे तमाम नेताओं को जो ये कह देते हैं इसको धार्मिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। वो आतंकवादी ये पूछ रहा है कि हिंदू है मुसलमान, कलमा पढ़ना आता है कि नहीं आता है, पैंट उतार के खतना चेक किया गया। शर्म आ रही है राकेश प्रजापति? शर्म आ रही है आपको? शर्म आ रही है क्या कि नहीं आ रही? बेच के खा गए वोट के चक्कर में। अरे जिस दिन आपका पैंट उतार के आपके खतना चेक करके गोली मारी जाएगी तो समझ में आएगा। 28 लोग मारे गए हैं, 28 लोगों की हत्या हुई है, और धर्म पूछ कर हत्या हुई है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को, शर्म आनी चाहिए राकेश प्रजापति को। मैं लौटूंगा, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आपसे बात करना मुझे बेकार लग रहा है। ना कोई मतलब नहीं है। इनको ऑडियो डाउन कर दीजिए, इनकी मंशा जाहिर हो गई है, तुष्टीकरण के ऊपर सोच नहीं पाते हैं समाजवादी पार्टी वाले लोग। बने रहिएगा, मैं दोबारा आपसे सवाल लूंगा, ओपनिंग रिमार्क सबका बहुत जरूरी। अमित हमारे साथ कनेक्ट हो गए, सीधा सवाल अमित आपसे रहेगा, स्वागत भी कर लेता हूं आपका। सीधा सवाल आपसे यही रहेगा, कांग्रेस किसके साथ, भारत या पाकिस्तान? सीधा सवाल। कांग्रेस भारत के साथ थी, भारत को आजादी दिलाई, भारत के साथ है। ये भारत क्या है? क्या जब देश रहेगा तभी तो हम सब भाजपा, कांग्रेस, सपा सब राजनीति करेंगे ना। देश सर्वोपरि है। हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने सर्वदलीय बैठक में इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से कहा, और अभी भी उसी बात पर स्टैंड है कि देश के लिए। अरे देखिए, टीका की मत करिए, को रोको। अवरल पूरा ओपनिंग रिमार्क, अवरल एक बार ओपनिंग रिमार्क हो जाने दीजिए। अवरल रिक्वेस्ट है, ओपनिंग रिमार्क हो जाने दीजिए। अमृत जल्दी से। अभी सुनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। इनके नेता आशीष भाई पीयूष गोयल कहते हैं कि देश के 140 करोड़ लोग राष्ट्रभक्त नहीं है, इनका मतलब गद्दार है, इस वजह से ऐसी घटनाएं होंगी। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, उसके बाद स्क्रीन शेयर करो आके बैठ के। हमारे नेता कल भी भारत के साथ खड़े थे, आज भी भारत के साथ खड़े हैं, और हम सभी मिलकर इस 2 कौड़ी छुटभैया पाकिस्तान को ना उसकी औकात दिखा देंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि इच्छा शक्ति सरकार को लेनी है, सरकार को अनाउंस करना है। पूरा विपक्ष, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा है। लेकिन जहां तक आशीष भाई, बहुत छोटा सा सवाल, जल्दी से समाप्त कीजिए। जहां तक सुरक्षा कारणों का सवाल है, या हम आप कुछ भी कहें, लेकिन सुरक्षा कारणों की समीक्षा जरूर होनी चाहिए। बात सरकार की है। लेकिन मेरा एक क्रॉस क्वेश्चन इसके बाद आपसे रहेगा कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हम सुरक्षा से जुड़े किसी भी विषय में देश की सरकार के साथ खड़े हैं, और कोई भी कठोर से कठोर फैसला ले विपक्ष साथ खड़ा है। लेकिन आज ये सिचुएशन कांग्रेस पार्टी को क्यों आई कि बाकायदा गाइडलाइन जारी करनी पड़ी है
तमाम कांग्रेसी नेताओं को कि पार्टी लाइन से हटकर जवाब ना दें। आज ये आया, इसकी नौबत क्यों आई? एक बड़ा सवाल आपसे रहेगा आगे। सिद्धारमैया ने जो कह दिया कि युद्ध की जरूरत नहीं है, क्या सोचकर उन्होंने उस समय जवाब दिया और बाद में अपने जवाब पे लीपापोती करने के लिए, सफाई पेश करने के लिए क्यों आए? उनके बचाव में आज कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक क्यों दिखाई दे रहे हैं, ये भी मैं आपसे समझूंगा। साथ साथ में अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से भी समझने की कोशिश करूंगा, राकेश प्रजापति से, कि आखिर जब वो कह रहे हैं कि धार्मिक एंगल नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए? क्या जिन्होंने अपने पतियों को खोया है वो रो रो कर बोल रही हैं कि धर्म पूछा, पैंट उतार के चेक किया, क्या वो झूठ बोल रही हैं क्या? ये मैं राकेश प्रजापति से आज पूछूंगा। लेकिन अविरल हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। ओपनिंग रिमार्क अविरल आपका भी। जी नहीं, देखिए बहुत दुखद है जिस प्रकार का जवाब राकेश प्रजापति जी के द्वारा दिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता होने के नाते इस प्रकार का जवाब ये दे रहे हैं, नेशनल टेलीविजन में बैठ के दे रहे हैं। ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही शर्मनाक है। वहां धर्म पूछ के हत्या की गई, शहीद किया गया, गोलियां मारने का काम किया गया, रिलीजन के आधार पर टारगेट किलिंग वहां होती है, हिंदूज की टारगेट किलिंग होती है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता नेशनल न्यूज चैनल बैठ के इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं और कहते हैं इसे धार्मिक एंगल से नहीं देखना चाहिए। अरे भैया, जब हत्या धार्मिक एंगल से हुई है, धर्म पूछ के हुई है, रिलीजन पूछ के हुई है, इस विषय पे जवाब दे जरा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण, बेहद महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया। लेकिन हमारे साथ विकास जोगी भी है, मैं आऊंगा अविरल, हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। विकास जोगी का भी ओपनिंग रिमार्क लेता हूं, टीपीएस त्यागी, जिसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। रिक्वेस्ट है आप बने रहिएगा। विकास, किस प्रकार से देखा जाए, एक तो ये धर्म पूछकर गोली मारी गई, आतंकवादी, इस्लामिक आतंकवादी हमला, हम तो बिल्कुल क्लियर कट कहते हैं इस्लामिक आतंकवादी हमला, लेकिन इस पर ये जो राजनीतिक जहर फैलाया जा रहा पूरे देश में, वोट बैंक की पॉलिटिक्स इसमें भी घुसा दी गई, इसको बतौर राजनीतिक विश्लेषक विकास जोगी किस प्रकार से देखते हैं? आशीष जी, आतंकवादी घटनाएं लगातार होती रही है जी, और ऐसा नहीं कि आज ये नई घटना हुई हो, लेकिन सबसे बड़ा विषय में इस बात को मैं सुनकर मैं खुद एक बार सदमे से मैं चला जाता हूँ कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी हर आतंकवादी मुस्लिम होगा। आखिर ऐसा क्यों? आज तक आतंकवाद की लिस्ट में कोई हिंदू व्यक्ति आतंकवाद की गतिविधियों में क्यों नहीं पकड़ा गया? ये विपक्ष के लोग ये बात कहने को, ये सिद्ध करने को क्यों तैयार नहीं है कि आतंकवाद का सिर्फ एक ही धर्म है, इस्लाम धर्म है? दूसरा, आतंकवादियों का मैं आपके चैनल से सबको, पूरी जनता को ये बताना चाहूंगा कि आतंकवाद का जो अहम एक जो अड्डे बने हुए हैं, वो सबसे ज्यादा अड्डे बने हुए मदरसे हैं, और सरकार को उन मदरसों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। और रहा इसका विपक्ष का, अभी शायद हो सकता है कांग्रेस के भाई, अपने सपा के भाई, इनको दर्द होने लगे। हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति थे, वो 12 बजे राज्यसभा स्थगित कर नमाज पढ़ने चले जाते थे। बहुत अच्छी बात है, आपका धर्म के प्रति जागरूक होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी क्या जागरूक आपको, जब तो आपको तुष्टिकरण नजर नहीं आता। और रहा सपा का विषय, सपा का सांसद संबल वाले दंगे में शामिल होता है, जब देश विरोधी गतिविधियों में इन सब लोगों के राजनीतिक लोग, एक सांसद विधायक जब उसमें शामिल होते हैं, तब इनको इस बात को कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आएगी कि हमारे हो रही है। विकास में आऊंगा, हम लोग इस पर और विस्तार से बात करेंगे। टीपीएस त्यागी जी का रिएक्शन भी, ओपनिंग रिमार्क बहुत जरूरी हो जाता है, ज्यादा वेट नहीं करा सकता उनको। लेकिन ये विषय इतना महत्वपूर्ण, इतना संवेदनशील है, देश की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। हमारी जो बहनें हैं वो विधवा हो गई, जिस प्रकार से वहां पर गोलियां आतंकवादियों ने चलाई, बाकायदा धर्म पूछ कर, मतलब अब कौन से चश्मे से समाजवादी पार्टी देख रही है? और ये अवधेश प्रसाद क्या बयान दे रहे हैं, मतलब मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। वो कह रहे हैं कि धर्म देखकर, जाति देखकर गोली नहीं चली है। मतलब आप कह क्या रहे हो भाई? आप समझ रहे हो आप कितनी बड़े बयान दे रहे हो? अखिलेश यादव का कहना कि ना, मैं व्यक्तिगत तौर पर उनको नहीं जानता, मैं नहीं जाऊंगा मिलने के लिए उनसे, मैं नहीं जाऊंगा उनको देखने के लिए। इस प्रकार का बयान देना, अखिलेश यादव जैसे एक मजे हुए एक वरिष्ठ नेता को इस प्रकार का बयान देना कहां तक सही है? क्या देश देखता नहीं है क्या? ये सारी चीजें मैं इस पर विस्तार से बात करूंगा। लेकिन हमारे साथ टीपीएस त्यागी जी है। टीपीएस त्यागी जी, ये जो बयानबाजियां हो रही हैं, राजनीतिक जहर जो पूरा घोला जाता है देश की सुरक्षा के नाम पर भी, इस पर एक छोटे से रिएक्शन आपसे चाहूंगा। इस पर ज्यादा लंबा मैं नहीं चाहूंगा आप बोले, क्योंकि आप बेहतर तरीके से सुरक्षा से जुड़े विषय उठाते हैं और रक्षा विशेषज्ञ, तो मैं चाहूंगा कि उसी पर मैं आपसे केंद्रित रहूं। मेरा सवाल एड ऑन जो इसमें रहेगा वो ये रहेगा कि मौजूदा वक्त में कूटनीतिक बात बहुत हो गई, मिलिट्री ऑपरेशंस कब और कितनी आवश्यकता है इस बार नेस्तो नाबूद करने की? पाकिस्तान को क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। मैं समझता हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले नागरिक आचार संहिता लगनी चाहिए। क्या इनमें से कोई व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद है मना कर सकता है इस बात के लिए कि हमारे ही देश में ऐसे आदमी हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, या पाकिस्तान के पास एटम बम है, या अगर चीन की हुकूमत यहाँ आ जाए तो अच्छा है, या यहाँ के जो
फौज है वो पाकिस्तान के आतंकियों से गठजोड़ में है, ये नहीं कि या हिंदुस्तान की फौज पिट के आ गई। अब ये इस किस्म के भाषण देने वाले अगर नागरिक आचार संहिता होती तो मैं समझता हूँ इनके खिलाफ एक्शन हुआ होता। खैर, अब सवाल ये है कि एक्शन लिया जाना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि मिलिट्री की टैक्टिक्स के मुताबिक हम ये ढूंढते हैं कि दुश्मन कब और कहाँ कमजोर है, और जहाँ कमजोर है वहाँ तादाद से ज्यादा ताकत लगाकर विजय को सुनिश्चित करते हैं। आज की तारीख में इतिहास में इतना पाकिस्तान कभी कमजोर नहीं रहा जितना आज है। अगर उनकी सेना को ही लें तो उनकी सेना में कैप्टन, मेजर्स, इन सब जूनियर रैंक के ऑफिसर ने उस मौलाना मुनीर को, जिसे जनरल मुनीर कहते हैं, उसको एक ओपन लेटर लिख दिया है कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं, आप गद्दी छोड़ दीजिए और कुछ 4-5 जनरल को अपनी जगह बिठा दीजिए। जो वहां का बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने ऐसा माहौल पैदा कर दिया है कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में जाने से डर रही है। और जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि हम पाकिस्तान की संसद पर शरीयत का झंडा फहराएंगे। जो पीओके के लोग हैं विद्रोह में बार बार उठ रहे हैं, ऊपर से अब हिंदुस्तान का उसके ऊपर डर। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में है। और फिर देश काल पात्र के हिसाब से चीजें बदलती हैं। होने लगा कि साहब पाकिस्तान को टर्की से हथियार मिल रहे हैं, चाइना से हथियार मिल रहे हैं। अगर हम एक्शन को डिले करते हैं तो कल को और ज्यादा कोई सिचुएशन बदल सकती है। लिहाजा मेरा इस कहना ये है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके जल्दी अटैक होना चाहिए। और आज के इसलिए टीपीएस सागी जी कहा भी जा रहा है यही समय सही समय है, पीओके को भी अलग कर दो। जितना ज्यादा तगड़ा मिलिट्री एक्शन हो सकता है, पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा हो उतना तगड़ा एक्शन हो। यहां बैठे बैठे हमारे पास ऐसी तकनीक, ऐसी मिसाइलें आ गई हैं कि हम मुनीर का सिर उड़ा सकते हैं, इतनी ताकत है। फिर इंतजार किस बात का है, किस बात का इंतजार है? क्योंकि सब्र का बांध टूटा जा रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार बने हो। टीपीएस सागी जी, रिक्वेस्ट है आप बने रहिएगा। लेकिन मैं अमित के पास पुनः लौटूंगा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अमित, आपने कहा कि हमने तो सर्वदलीय बैठक में जाकर ये कह दिया कि हम हर मुद्दे पर, जब बात राष्ट्र की सुरक्षा की आएगी तो सरकार के साथ में विपक्ष खड़ा है। लेकिन क्या ये जानकारी या राहुल गांधी या खड़गे साहब का वो बयान सिद्धारमैया ने नहीं सुना था क्या? आज ये नौबत क्यों आई कि पार्टी को गाइडलाइंस जारी करनी पड़ी हैं कांग्रेस पार्टी के हर छोटे बड़े नेता के लिए कि पार्टी लाइन से हटकर बात ना करें? आशीष भाई, कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित पार्टी है। वो गाइडलाइन जारी करना वो हमारे देश के लिए भी आवश्यक है जी। हमें लगता है कि किसी भी प्रकार की कोई उलूम दुलूम बयानबाजी ना हो, क्योंकि राष्ट्रीय संकट में, राष्ट्रीय आपदा में या राष्ट्रीय संघर्ष के समय में एक साथ एक मंच पर देखने चाहिए हमें, ये जरूरी है पार्टी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ऐसे ही बयानों की तुलना, अगर हम अपनी सुरक्षा से बयानों की तुलना अगर करेंगे तो हम कल पीयूष गोयल का एक बार, सिद्धारमैया जी से पीयूष गोयल का एक बार दोनों का एक साथ चलवा दीजिए, जिसमें उन्होंने कहा कि ये ऐसी घटना इसलिए हुई क्योंकि 140 करोड़ लोग राष्ट्रवादी नहीं है। राष्ट्रवादी नहीं है तो क्या भाई 140 लोग गद्दार हैं? उसमें क्या आशीष प्रमोद गोस्वामी जी भी हैं क्या? क्या बताइए, वो पीयूष गोयल जी भी हैं, वो क्या नरेंद्र मोदी जी भी गद्दार है? ऐसी बात नहीं है। सरकार ने भी स्वीकारी है कि हमसे सुरक्षा में चूक हुई है, यही बात हम भी कह रहे हैं। तो क्या अमित, आप यहाँ बैठकर सिद्धारमैया को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहे हैं हम तो सिर्फ, क्योंकि उन्होंने खुद ये नहीं या आप डिफेंड कर लीजिए अगर आपको करना है तो, लेकिन उन्होंने खुद आके एक्सप्लेनेशन दिया है। मैंने क्या कहा? इनमें क्षमता नहीं है जिहादियों के खिलाफ बोल सके, इनमें क्षमता नहीं है राष्ट्रविरोधी तत्वों के विरुद्ध बोल सके, देश विरोधी लोगों के खिलाफ बोल सके। रॉबर्ट वाड्रा जी का बयान आना, उसके बाद में सिद्धारमैया का बयान आना, और सिद्धारमैया के सपोर्ट में तमाम विधायकों का खड़ा हो जाना, राहुल गांधी जी का कुछ कहना, मतलब हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। अमित, हमलावरों को लगा ये बोले, देखो चीका चाकी मत करिए, बहुत अच्छी डिबेट है, देश पर डिबेट है, हमें लगता है आपने बहुत अच्छा मंच चुना है और उसको डिस्टर्ब मत करिए बेकार में चीका चाकी करके। मैं सिर्फ आशीष भाई इतना कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि देश का कोई भी मसला, हर उस मसले पर कांग्रेस पार्टी देश के साथ खड़ी है। क्या मोदी जी ने युद्ध की घोषणा कर दी है क्या? जो कोई उनको रोकने जा रहा है क्या? अरे हम कह तो रहे हैं अगर बंदूक दगानी है तो क्या सुदर्शन न्यूज रॉबर्ट वाड्रा के बारे में बोलिए, जिस परिवार ने देश पे 60 साल तक शासन किया उसी परिवार के सदस्य रॉबर्ट वाड्रा कहते हैं कुछ आता जाता नहीं है, कुछ भी नहीं लगा करने आ गए हमला पढ़ लिख करके आओ यार, पढ़ लिख करके आओ ना।
जो अन्य पार्टियों को समर्थन देने का काम कर रहे हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, बता दो नहीं गद्दार हो, देश के साथ खड़े हो क्या? इस देश में मुसलमान सुरक्षित है, इस देश से मुसलमान सड़क पर दी जा रही है, ऐसा मुसलमान को लगा हमला कर पुष्टि करो। नहीं मतलब नहीं मैं रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि ठीक है, सिद्धारमैया का बयान आया, उस पर कांग्रेस पार्टी जाहिर तौर पर वो बचाने की कोशिश कर रही है और वो मैं देख भी पा रहा हूं, अमित पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस बयान को डिफेंड किया जा सके, दूसरे बयानों को कोट करते हैं, लेकिन मैं लौटूंगा। नहीं अमित मैं रोक इसलिए रहा हूं, राकेश प्रजापति भी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और उस पर चाहूंगा अमित आप भी कुछ बोलना चाहे तो बोल दीजिएगा। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का यह कहना कि ये धर्म देखकर गोली नहीं चलाई गई, ये बयान कितना गैर जिम्मेदाराना है, उसे गैर जिम्मेदाराना क्यों ना कहा जाए, और आखिर क्यों ना कहा जाए कि समाजवादी पार्टी इस इस्लामिक आतंकवादी हमले को जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ वोट बैंक धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहती, क्यों ना कहा जाए कि समाजवादी पार्टी आतंकियों को बचाने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो आतंकी मुसलमान थे। इस पर बहुत जिम्मेदारी भरा जवाब चाहिए आपसे राकेश प्रजापति। आशीष जी, पहली समस्या ये है कि आप लोग बोलने तो देते नहीं है, ठीक है ना? जैसे ही बोलना जुलूल बोलते हैं सर आप सोचिए, हमारे देश की बहनें जिनका धर्म पूछ पूछ कर हत्या की गई, आप क्या बयान देते हैं? आप एक जिम्मेदार नागरिक है इस देश के, महाराज हिंदू भी हैं आप। मत बिठाया करिएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ आप मुझे बिठाइए, ठीक है ना? अगर मुझे बोलने का नहीं आता है, मत बिठाया करिए, ठीक है ना? बात ये नहीं तो भाई आप अगर कुछ भी जुलूल बोलेंगे तो क्रॉस करने का मेरा काम है। अमित ने बोला, मैंने अमित को नहीं टोका बीच में, हमारे साथ अबरल जी हैं उनको मैंने नहीं टोका, अमित जी उनको नहीं टोका मैंने, विकास जी को नहीं टोका मैंने, लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि नहीं धर्म देख के गोली नहीं चलाई तो ये चीजें तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। तुम कह रहा हूँ इस देश के अंदर, अब सुन लीजिए ना, इस देश के अंदर हजारों सालों से, 1-2 सालों से नहीं, हजारों सालों से जातियों के आधार पर इतना शोषण लोगों का होता है। आज भी शोषण हो रहा है लगातार जातियों के। आतंकवादी कुछ नहीं देख रहा, अब चुप हो जाइए आप, आपके बीच में नहीं बोला हुआ एक बार, आप चुप हो जाइए अभी। अरे अब चुप हो जाइए, ठीक है? आपके बीच में नहीं वो हिंदुओं को टारगेट किए जा रहे हैं। एक मिनट अबरल जरा इनको बोल लेने दीजिए, अबरल जरा इनको बोल लेने दीजिए। एक मिनट अबरल मलिक मैं आपको रोक रहा हूँ, इस चिल्ला चिल्ली में समाजवादी पार्टी उनकी विचारधारा बचकर निकल ना जाए, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। रुकिए मेरा सीधा सवाल रहेगा राकेश प्रजापति से। रुकिए, स्क्रीन पर लाइए, ये फुल विंडो दिखाइए प्लीज। राकेश प्रजापति से मेरा सीधा सवाल है, राकेश प्रजापति सीधा हाँ ना में जवाब दीजिए बतौर समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता कि क्या पहलगाम में जो आतंकी इस्लामिक हमला हुआ, क्या उसमें धर्म देखकर आतंकियों ने गोली नहीं मारी, क्या हाँ या ना? देखिए आशीष जी, धर्म देख करके इस देश के अंदर कोई भी हाँ या ना पूछा मैंने, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। शर्म करो राकेश प्रजापति, शर्म करो। थोड़ी सी अगर चुल्लू पर पानी है ना तो उसको लो, डूब मरो उसमें। अगर इस प्रकार की बात करते हो समाजवादी पार्टी के नेता तो, अरे पैंट उतारा गया भैया, पैंट उतार के खतना चेक किया गया, क्या बात कर रहे हो आप? यह राजनीतिक जहर क्यों? ये आपको लग रहा है कि इस प्रकार का बयान देकर 27 जीतोगे आप यूपी में? गलतफहमी निकाल दो अपने दिमाग से, आप खुला कह रहा हूं मैं आपको, इस प्रकार के बयान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर समझा रहा हूं, अकल नहीं है, अगर राजनीतिक समझ नहीं है तो समझ लीजिए, पहले जाके क्लास ले लीजिए कहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे चुप रहिए यार राकेश प्रजापति, मुझे बस वही है ना, मैं आप लोग पार्टी लाइन से उठकर बात करते हो, आप लोग कुछ भी बोलते हो, बस मेरे कुछ सीमाएं हैं, मैं लाग नहीं रहा हूं, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पर मेरे सामने होता ना, मैं आपको बता देता कि देशभक्ति क्या होती है। ना मुझे मजबूर मत करिए, मैं कुछ ना बिल्कुल नहीं। ये क्या बात कर रहे हैं आप राकेश प्रजापति? आपका सांसद कह रहा है कि धर्म देखकर गोली नहीं चलाई गई और यहाँ पर नॉनसेंस बात कर रहे हैं आप। अबरल क्या कहेंगे इनको? अरे इनसे सवाल पूछने का मतलब नहीं, हो गया एक्सपोज। अरे हो गया एक्सपोज भाई, खत्म करो। समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी बनकर रह गए हो आप। मैं आऊंगा। और ये अमर सिंह जी ने कहा था, ये तो अमर सिंह जी ने कहा था
समाजवादी पार्टी को नमाजवादी पार्टी स्वर्गीय अमर सिंह जी ने अपने वीडियो में कहा था। उस वीडियो को जाके राकेश प्रजापति जी को कम से कम राकेश जी, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भैया, आतंकवाद के मसले पर, इस इस्लामिक आतंकवाद के मसले पर तो कृपया करके तुष्टीकरण ना करिए। हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपसे। आप इस देश के नागरिक हैं, हिंदू हैं, और आप हिंदू हो या मुसलमान हो या कोई भी, आप देश के नागरिक हैं। अगर हमारे देश में खून बहा है, आतंकवादी आए हैं, वो कैर आतंकवादी, हमारे वहां आपका भी परिवार हो सकता था, आप खुद हो सकते थे, मैं हो सकता था, मेरा परिवार हो सकता था, किसी को गोली मार सकते थे भाई वो लोग। और बाकायदा धर्म पूछ कर, कलमा पूछ कर, कलमा आता है कि नहीं आता है? क्या ये सारी बातें बेमतलब हो रही हैं? मैं छोटा सा मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। इस गंभीर विषय पर, संवेदनशील विषय पर चर्चा जारी रहेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बयान आया, कांग्रेस पार्टी की जो तरफ से बयान आया, इस राजनीतिक जहर को जो घोला गया, इसलिए सवाल उठ रहा है, क्या जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तो क्या राजनीतिक आचार संहिता भी होनी चाहिए क्या देश में? तो बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हमारी जारी है। देश की सुरक्षा बड़ी या राजनीति? वो राजनीति जो समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी अपने बयानों के माध्यम से करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन कौन सा मेहमान है, एक बार फिर से मैं उनकी तस्वीर आपको दिखा देता हूं, उसके बाद में हम पुनः चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन टीपीएस त्यागी जी से ज्यादा मैं बात कर नहीं पाया। टीपीएस त्यागी जी चूंकि रक्षा विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल बात वो ज्यादा करते नहीं है, लेकिन फिर भी टीपीएस त्यागी जी, सिद्धारमैया या समाजवादी पार्टी के सांसद, उनके प्रवक्ताओं के द्वारा दिए गए इस प्रकार के बयान को क्या यह माना जाए कि इस प्रकार के बयान अंतर्राष्ट्रीय छवि हिंदुस्तान की खराब करते हैं और पाकिस्तान को ताली बजाने का मौका देते हैं? इसके अंदर लेश मात्र भी शक नहीं है जी कि जो आज की तारीख में भी ये कह रहे हैं कि जब लोगों की पैंट उतार करके, खतना चेक करके और उनसे कलमा पढ़वा करके और हिंदू बता करके, टीपीएस त्यागी जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन एआईएमआईएम का चीफ है ओवैसी, वो ये बयान देते हैं कि पैंट उतार कर, खतना चेक करके जो है वो गोली मारी गई। लेकिन समाजवादी पार्टी जो कहते हैं कि हम सभी धर्म को, सभी जाति को लेकर चलने वाली सेकुलर पार्टी हैं, वो आतंकवाद शब्द, इस्लामिक आतंकवाद शब्द इस्तेमाल करने से भी परहेज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भैया ये धर्म देख के गोली चलाई नहीं गई। मतलब ओवैसी बोल सकते हैं, समाजवादी पार्टी नहीं बोल सकती। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है देश का? आज ये पॉलिटिकल पार्टी जो ऐसा बोल रही है, आज ये पॉलिटिकल पार्टी जो ऐसा बोल रही है, एक बात समझ लें, हम पूर्व सैनिक हैं और जो इस समय सेना में काम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं, और जो आज का सैनिक है वो 75 साल पुराना कम पढ़ा लिखा सैनिक नहीं है। आज का सैनिक को टेलीविजन के माध्यम से अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। हम पहचान सकते हैं कि कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं है। अब ये ना भूलें कि करीब 26 लाख सैनिक हैं जो पूर्व सैनिक हैं, और हर सैनिक कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी का वैसा ही प्रतीक है जैसा काम करने वाला। सर थोड़ा सा मुझे मैं कभी कभी सोचकर बहुत हैरान हो जाता हूं कि राकेश प्रजापति हिंदू ही नहीं है, इस देश के नागरिक भी हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता, अखिलेश यादव से लेकर तमाम, अखिलेश यादव व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा बोलते हैं वो, लेकिन जिस प्रकार का वो बयान दे रहे हैं कि मैं नहीं जानता शुभम द्विवेदी कौन है जिसकी हत्या आतंकवादियों ने की, मैं नहीं जाऊंगा उनको, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं को बोलूंगा वो चला जाए। इस प्रकार के तुष्टीकरण की आवश्यकता मौजूदा परिदृश्य में, जब देश की सुरक्षा की बात है, तब क्यों ये मतलब समझ से परे है? मुझे 10 सेकंड तो और अपनी बात पूरी करनी है। मैं आज मैं 10 सेकंड में ही बात पूरी करता हूँ। देखिए, मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज के ऐसे लोगों को जो अपने दिल में जानते हैं कि हम देश के खिलाफ अपनी पार्टी की वजह से कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 5 सैनिक मेरी तरह से टोपी लगा के और सरेआम सड़क के ऊपर इस आदमी को, जो भी हमारे यहाँ से पार्टी के लोग गुजरते हैं, ऐसे लोगों को देखें और थूक दें, जो सोशल बॉयकॉट है वो आपको 5 रोज तक सोने नहीं देगा। और ये स्थिति आने वाली है, और स्थिति ये भी आने वाली है। बहुत गंभीर बात आपने छेड़ी। आक्रोश हम देख रहे हैं कि लोग भगा भगा के सड़कों पे मारेंगे। आप करते रहिए अपने पार्टी का गुणगान, जो देश के खिलाफ बोलेगा, अब उसके साथ में सेना बेचारी बोल नहीं सकती क्योंकि वो जब तक सेना में है, लेकिन हम पूर्व सैनिक हैं, हमारे बच्चे हैं। तुम्हारी गलती की वजह से अगर 26/11 के अटैक के बाद 26/11 के अटैक के बाद बदला ले लिया होता तो इतने सारे एग्जैक्टली
इसकी बात बहुत होती है, इसकी बात बहुत होती है। मैं टीपीएस त्यागी जी, आप बनी रहेगा हमारे साथ। हमारे साथ विकास जोग भी है, अविरल इसके बाद मैं आऊंगा। विकास, ये सारी पूरे घटनाक्रम को आप देख रहे हैं, ये बयान जाहिर तौर पर तुष्टिकरण के लिए इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन राकेश प्रजापति जी से मैंने हाथ जोड़ के भी निवेदन कर लिया, लेकिन वो इस तुष्टिकरण के ऊपर क्यों नहीं उठ पा रहे हैं? वो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बाकायदा पैंट उतार कर, खतना चेक करके, कलमा पढ़वा के गोलियां मारी गई हैं? इसको एक्सेप्ट करने में क्या जा रहा है? जब ओवैसी एक्सेप्ट कर सकते हैं तो राकेश प्रजापति क्यों नहीं? इनको समाजवादी पार्टी का तो करेक्टर ही कुछ ऐसा रहा है ना पिछले में, आतंकवादियों की मदद करनी। जब आजमगढ़ के कुछ युवा लड़कों के आतंकवादी लिस्ट में नाम आता है तो इनके अखिलेश यादव उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं। और सोचने का विषय इतना सा है आशीष जी, एक 16 तारीख को किसी एक बेटी की शादी होती है, 19 अप्रैल को घूमने जाती है, 23 अप्रैल को उसकी हत्या हो जाती है। संवेदना मर चुकी है ऐसा लग रहा है। उसका जीवन, उसके सपने, उसकी दुनिया सारा खत्म हो गई। एक छोटा सा बच्चा, 8-10 साल का बच्चा न्यूज चैनल पर सीधे सीधे डायरेक्ट बोल रहा है, सारी बात समझा रहा है, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं, क्योंकि इनकी आंखों पे चश्मा। राकेश जी का ऑडियो उठाइए, राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुस्लिम प्रेम का सिर्फ चश्मा, इसके लिए दोषी कौन है? प्रेम का चश्मा जल्दी उतर जाए राकेश जी आपको, आपके का ना, तो वो ठीक रहेगा, अन्यथा आपको परिणाम बहुत देरी नहीं होगी। और मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ अपने चैनल से समाजवादी पार्टी को, लोगों को, कि इनके सिर्फ और सिर्फ इनको मुस्लिम धर्म और जहां जहां हिंदुओं के खिलाफ कोई घटनाएं होंगी वहां इनका मुंह बंद हो जाएगा। और जहां से कहीं मुस्लिम के साथ और हल्का सा भी कहीं कुछ खरोच होगी तो इनको हो जाएगा, कि शायद जाहिर नहीं हो पाएगा इन लोगों को। इनको शर्म आनी चाहिए, इनके विधायक गुंडे, इनके विधायक सांसद आतंकवादी ठीक है, आपकी हिम्मत नहीं होगी सावित्रीबाई फुले की देखने की, कम से कम इस राष्ट्र के मुद्दे पर तो तुम्हें एक हो जाना चाहिए राकेश जी। नफरत फैला रहे हैं, नफरत के अलावा जीवन खराब हो गया। एक नफरत अरे एक मिनट में रोक रहा हूं विकास जी। राकेश जी, ये जो आपका व्यवहार है ना आज के वक्त में, जब देश की सुरक्षा की बात है, हमारे तमाम 28 लोगों की हत्या कर दी गई, धर्म पूछ कर, पैंट उतार कर, खतना चेक करके, जाओ मोदी को बता देना, कलमा पढ़वाने की सारी बातें जो है वो पूरा देश जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। ये जो आज के वक्त में आप लोगों का व्यवहार है, याद रखिएगा 2 साल के बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उनका वोटिंग व्यवहार भी बदलेगा, और वो वोटिंग व्यवहार जब बदलेगा तब कहते रहिएगा ईवीएम हैक हो गई, ईवीएम हैक हो गई। राकेश जी खुलेआम मत चले जाना 2027 में तुम घूमने, कभी ऐसा ना हो तुम्हारा चुनाव हो जाए। जा रही है, बिल्कुल स्पष्ट है। खुलेआम मत जाना राकेश जी, आप बिल्कुल नहीं खुलेआम, सिर्फ अपने मुस्लिम भाइयों के साथ जाना, जो मुस्लिम मुस्लिम भाई हैं आपके, उनके साथ ही जाना। पूर्ण रूप से अखिलेश यादव जी की जमानत जब्त होना तय है इस विधानसभा क्षेत्र से, लड़ना चाहे लड़े, इनकी राकेश जी को राकेश जी बोलिए, राकेश जी बोलिए, भैया बोलिए। आशीष जी, इस देश में त्यागी जी ने अभी एक डिबेट में प्रश्न किया था, मुझे याद है, 1,80,000 सैनिकों की कमी हुई, किसकी वजह से हुई? 1 घंटे तक वहां गोलियां चलती रही। इस पर हम सुनिए। अरे राकेश जी, मैं पूछ रहा हूं आम, आप बोल रहे हैं इमली। अरे भैया, मैं आपसे क्या विषय उठा रहा हूं, इस पे किसी और दिन चर्चा कर लेंगे। हम बिल्कुल मानते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं। सुनिए, आप तो एक्सेप्ट नहीं करते, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। जब ऐसी कोई बात आएगी तो बीजेपी से आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछेंगे कि सेना की कमी क्यों है। उस पर नहीं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, आपसे पूछ रहा हूं इस व्यवहार, इस आचरण पर जो आप लोग आज दिखा रहे हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि धर्म देखकर गोली चलाई आतंकवादियों ने, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है। 3 घंटे तक वो व्यक्ति 300 किलोमीटर अंदर कैसे आ गया, ये नहीं पूछ रहे। अरे बिल्कुल हम सवाल उठा रहे हैं। अरे इसका ठेका आपने नहीं रखा, हम उठा रहे हैं सवाल, हमने ये सवाल उठाया है। सुरक्षा में चूक की बात अमित शाह ने एक्सेप्ट की है। अरे सुन लो भैया, अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया है कि सुरक्षा में चूक हुई है। सर्वदलीय बैठक में राहुल गांधी के सामने, अखिलेश यादव के सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि सुरक्षा में चूक हुई है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है ये कहना कि धार्मिक हमला नहीं है ये? करिए भाई, एक क्लोजिंग। इतने बेशरम लोग हैं, ये इसी पर नहीं देंगे। बेशरम लोग, क्या शर्म आ रही है बोलते हुए? खैर मेरे पास समय इतना ही था, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी डिबेट जिन्होंने देखी होगी या जो लोग देखेंगे जरूर कमेंट करिएगा।
और समाजवादी पार्टी के इस व्यवहार पर मैं आप लोगों की विशेष टिप्पणी की उम्मीद करूंगा। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा कि आज समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि धार्मिक हमला नहीं था। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत शुक्रिया अविरल आपका, आप जुड़े, आपने समय दिया। विकास जी आपका बहुत शुक्रिया, राकेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बोला जो भी। अमित तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, आप जुड़े। और टीपीएस त्यागी जी बहुत आभार विशेष आपका कि आप जुड़े, आपने काफी समय दिया हमको और इस पर बातचीत हुई। देखिए, जब समय है देश के सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का, तो कांग्रेस पार्टी के नेता या समाजवादी पार्टी के नेता किसका मनोबल बढ़ा रहे हैं? ये पाकिस्तानियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोटों के लिए इस लेवल पर जाना ये कहां तक सही है? इस चर्चा में उस सवाल के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूं। एक ब्रेक ले लेते हैं हम। ब्रेक से जब लौटेंगे तो एक और बड़ी खबर आपको दिखाने, लेकिन फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।